Imagine you're walking through a dusty road in Rajasthan. The sun is setting behind the desert dunes, and ahead of you lies a village frozen in time. Broken homes, empty streets, and a silence that feels alive. As if the village is watching you. There's no one here, no children, no elders, no animals. Because this village was abandoned overnight more than 200 years ago. And yeah, no one ever came back. दोस्तों, आज हम किसी हॉन्टेड हवेली या जिन्नात के किस्सों की बात नहीं कर रहे। ये कहानी है कुलधारा की, एक गांव जो एक रात में पूरा का पूरा गायब हो गया और उसके बाद सिर्फ उसकी बददुआ रह गई। वेलकम टू साइलेंट रेवरी टेल्स, जहां हम वो कहानियां सुनाते हैं जो इतनी सच हैं कि आपके रोंगटे खड़े कर दें। तो लेट्स गो। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर के पास का एक पुराना गांव है। वहां पहुंचने के लिए आपको एक डेजर्टेड रास्ते से गुजरना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप उस पाथ पर चढ़ते हो कुछ अजीब सा महसूस होता है। कुलधारा के आसपास के गांव वाले कहते हैं उस रात 83 परिवारों ने कुलधारा और उसके आसपास के गांव छोड़ दिए, बिना किसी जगह छोड़ने के सबूत दिए। ना तो खून बहा, ना लूटपाट, ना कोई सिग्नल। बस एक रात पूरा का पूरा गांव उठकर चला गया और तब से वापस कभी नहीं आया। कुलधारा वॉज वंस अ थ्राइविंग सेटलमेंट। 13th सेंचुरी में ये पालीवाल ब्राह्मण्स का बेस था, एक समृद्ध, ज्ञानी और शिक्षित समुदाय जो ट्रेड और फार्मिंग में एक्सपर्ट था। उनके पास पानी के काफ़ी एडवांस सिस्टम्स थे, स्टेप वेल्स, अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स। वो लोग डेजर्ट में भी ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए थे। लोग कहते हैं कुलधारा और उसके आसपास के 84 गांव राजस्थान के सबसे ज़्यादा डेवलप विलेजेस में गिने जाते थे, लेकिन फिर एक मनहूस नज़र लगी और सब कुछ बर्बाद हो गया। कुलधारा की सबसे पॉपुलर कहानी एक मनहूस आदमी से जुड़ी है, सलीम सिंह, द दीवान ऑफ जैसलमेर। पावरफुल, रूथलेस और लालची। एक दिन उसकी नज़र पड़ी कुलधारा की मुखिया की बेटी पर। शी वॉज ब्यूटिफुल, यंग एंड इनोसेंट। दीवान ने उस लड़की से शादी की डिमांड रख दी और धमकी दी, शादी करो या पूरा गांव मिटा दूंगा। गांव वालों के पास वक्त कम था और इज्जत सबसे बड़ी थी। कुलधारा के लोग एक रात चुपके से इकट्ठा हुए और एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जो आज भी लोगों को हैरान करता है। पूरा गांव, सारे 83 परिवार एक रात में विलेज छोड़कर चले गए और जाते जाते एक श्राप छोड़ गए, जो भी कुलधारा में बसेगा बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन दीवान के सिपाही आए, लेकिन गांव खाली था, जैसे वक्त रुक गया हो। आज भी कुलधारा ऑफिशियली अनहैबिटेड है। लोगों ने कोशिश की वहाँ दोबारा बसने की, लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ। कोई बीमार पड़ गया, कोई पागल हो गया, किसी का घर आग में जल गया। 1990s में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुलधारा को एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट बना दिया, लेकिन लोकल्स कहते हैं रात के वक्त वहाँ मत जाना। कुछ लोग कहते हैं रात में जले हुए दिए दिखाई देते हैं। किसी ने कहा एक लड़की की चीख सुनाई दी। बचा लो मुझे! टूर गाइड्स तक बोलते हैं कुलधारा रात के लिए नहीं है। तो क्या ये एक वन साइडेड लव स्टोरी का अंजाम था या कोई और सच था? सम हिस्टोरियंस बिलीव दीवान वाली कहानी फोकलोर है। शायद फेमाइन या वाटर क्राइसिस की वजह से सब लोग चले गए, लेकिन अगर ऐसा होता तो बाकी गांव भी ग्रेजुअली खाली होते,
यहाँ तो एक साथ एक ही रात में सब चले गए और बिना किसी ट्रेस के। आर्कियोलॉजिस्ट को अब तक एक भी डॉक्यूमेंट, मैप या रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है कि वो लोग गए कहाँ। कोई नई बस्ती भी रजिस्टर नहीं हुई उन नामों से। तो क्या ये लोग किसी और दुनिया में चले गए, या मे बी किसी और यूनिवर्स में? एक नई थ्योरी कहती है कि कुलधारा एक टाइम एनॉमली जोन है। वहाँ जाने के बाद कुछ लोग को टाइम डिस्टॉर्शन फील हुआ, जैसे शैडो उल्टा चल रहा हो, घड़ियाँ रुक जाती हों। एक टूरिस्ट ने क्लेम किया, मैं 2 घंटे अंदर गया, लेकिन जब निकला तो फ़ोन में सिर्फ 4 मिनट रिकॉर्ड हुआ। साइंस इज स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट्स रॉन्ग विद दिस प्लेस। तो अगर आप कभी राजस्थान के सफ़र पर हो और कोई गाइड आपसे कहे आगे मत जाओ, वहाँ कुलधारा आता है, तो रास्ता बदल लीजिएगा, क्योंकि कुछ रास्तों पे जाने के बाद कोई कभी वापस नहीं आता। हे गाइस, दिस वाज साइलेंट रेवरी टेल्स। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी क्रीपी रियल कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट। और अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर आप अकेले हों तो पीछे मुड़कर मत देखना।